किस्मत मुझे लाहौर इसलिए लेके आई कि अल्लाह भी चाहता है कि मुझसे मेरे अपनों के चेहरे छुपे ना रहें। जलाल साहब जो उनसे मोहम्मद अहमद साहब एक्टर हैं औलाद ड्रामे में, वो ये डायलॉग बोलते हैं अपने बेटे बेवकूफ़ बदतमीज़ बेटे के घर बैठ के। बेशर्म औलाद है, 3 बेटे हैं, और वो जब उनको पता लग जाता है कि वो लाहौर बैठा अपनी बुढ़ी के आंखें लग के, क्योंकि अपना कैरियर बना रहा है, तो वो बड़ा दुखी सीन था। वो मैंने वहाँ से इसलिए ये बात शुरू की क्योंकि औलाद ड्रामे की ये जो किस्त आई, इस किस्त में, खैर हर किस्त में इतना बेशर्मी का आलम दिखाया जाता है औलाद की तरफ से, और इतनी दुखी और इतनी टेंशन के, खैर दुखी क्या, मुझे तो गुस्सा चढ़ता है, मेरा तो दिल करता है सिर पड़ूं। साफ सी बात है कि यार ये 3 क्या बेटे डाले हुए हैं, क्या क्या। और मजे की बात है, ये ट्रू स्टोरी कैसे है? और भाई हर दूसरे तीसरे चौथे घर में ये इनमें से कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ आधी कुछ में पूरी। ठीक है, मेरे नीचे कमेंट्स आते हैं, उसमें लिखा होता है, देख लें आप, कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है, हमारे घर में ऐसे हो रहा है। ठीक है, और मैं तो आज आपको बताऊं, ये बेशरम जो औलाद है आज की किस्म में, तो बेसिकली 3 बेटे में से बेशरम, लेकिन 2 जो बेशरम है, एक दूसरा नंबर वाला बेवकूफ बदतमीज बेशरम नाम डाला हुआ इसका मैंने, जो बुढ़ी आंखें लगा हुआ, और वैसे यानी कि थोड़ा ठीक है। और तीसरा जो रनवरीद बदतमीज है, जो कि बुढ़ी के थले ही लग गया हुआ, थले फिनिश। आज का ड्रामा जो उन 2 पे ज्यादा था, तो इस पे बात करेंगे, रिव्यू करेंगे सारी एक एक सीन पे, और सबक दूंगा कि सीखो। बेशक मैं गुस्सा कर रहा हूं, लेकिन यार आपको सही बात करूंगा, एक्सपीरियंस्ड बंदा हूं भाई, सीधी सी बात है, सीखो। तो ये जो मामले हैं ना, ये अपनी जिंदगी क्यों तबाह करते हो, तो वो सारी बात करेंगे, रिव्यू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, करें सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि मैं भी जज्बात में आगे भूल जाऊंगा, फिर आपने नहीं सब्सक्राइब करना, कर दें, ताकि आप लोगों के साथ मैं रिव्यू करता रहूं, ताकि मैं मायूस ना हूं। ठीक है, और मैं जो सा मुझे वो भी मिले सपोर्ट, ताकि मैं रिव्यू करता रहूं। मैं चाहता हूं, ड्रामा तो एक बहाना है, ड्रामा और हकीकत मेरे चैनल का नाम है, ड्रामा और हकीकत, कि मैं ड्रामे को रिलेट करता हूँ हकीकत से। मैं वो वाला रिव्यू नहीं करता कि ड्रामा देख के, नाजरीन आपने ड्रामा देखा है, ड्रामे की किस में आज ये हुआ वो हुआ, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा आपने देखा होगा, तो वो तो देखा होगा। मैं ड्रामे को रिलेट करता हूँ हकीकत से, और सबक लेता हूँ, और सबक लेके सबक देता हूँ कि यार मिलजुल के समझें, कुछ सीखें। क्योंकि ये जो औलाद ड्रामा है, ये तो बहुत ही माशरे में हो रहा है। ये इस तरह की नूहें, इस तरह के बेशरम पुत्र तो बहुत से हैं, इस तरह के रनवरीद भी बहुत से हैं, तो इनके साथ क्या होना चाहिए, सारी बातें करूँगा। और इस रिव्यू के एंड पे मैं अपने जो कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स को पढ़ के भी आपके साथ शेयर करूँगा कि लोग क्या कह रहे हैं, और ये कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है। कमेंट्स पे भी तबसरा करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम से भी वीडियो के एंड पे मैं कमेंट्स पे, रिव्यू के बाद कमेंट्स पे कमेंट किया करूंगा। ठीक है, तो आप भी कमेंट किया करें और अपनी राय का इज़हार किया करें, और सब्सक्राइब और बेल आइकन और शेयर लाजमी कीजिएगा, इतनी सपोर्ट लाजमी कीजिएगा। तो पहले सीन से शुरू करेंगे, क्योंकि वो तो मैंने पहले बात कर दी, कि पहले सीन से बेशर्मी की इब्तिदा करेंगे। और जुत्ती मैंने साइड पे रख ली है, तो जहाँ भी मुझे गुस्सा चढ़ेगा, क्योंकि मोबाइल तो मैं बचाता हूँ, अपना टीवी बचाता हूँ कि टूट ना जाए। टीवी पे इसलिए देखता है LCD टूट ही ना जाए। मोबाइल खैर थोड़ा सस्ता ही है, टीवी ज़्यादा महंगा है आजकल, तो वैसे मोबाइल भी महंगे हैं। बहरहाल, क्योंकि वो मुस्कान की शक्ल देख के मेरा तो वैसे खून खोल जाता है कि वो रनवरीद ने अभी तक रखी क्यों, ये छोड़ क्यों नहीं देता उसे। वो कैसा फजूल आदमी है वो रनवरीद। अच्छा, हमारी फैमिली में भी एक ऐसा रनवरीद, वो अपनी बुढ़ी को समझता था कि दूसरी मिलनी नहीं था चढ़ता, उसका नाम भी हमारी फैमिली में मजनू डला हुआ था। ठीक है, अब अंदाजा लगाएं जरा। तो ये इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो एमी नहीं मजनू नाम डला था, वो पहले का डला हुआ था इत्तेफाक से, उसने साबित किया कि मैं मजनू। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये इस तरह के हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, और माँ बाप का बेड़ा गर्क हो जाता है। बहरहाल, पहले सीन के अंदर ही वो रुशना पे जो चपेट पड़वाती है, किस तरीके से वो रुशना बेचारी जो उनकी हड़ताल में फंस जाती है, उसे गाड़ी नहीं मिलती, तो वो मंगेतर साहबका के साथ बैठ के आ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ के आती है कि चलो जी अब मजबूरी, अब क्या करें, बजाय इधर के टिक्के खाती रहूँ सड़कों पे, पैदल चलती रहूँ, तो चलो लिफ्ट ले लेती हूँ। वो जब घर पहुँचती है, अभी अपनी अम्मी और भाई को बता रही होती है, ये नहीं कि नहीं बता रही होती है, अभी बोल रही होती है, लेकिन उसके बोलने से पहले वो ऊपर से वो जो उनकी मुस्कान है वो देख चुकी होती है। वो टीचर अम्मी की बेटी वो आ जाती है और आ कहती है, मुस्कान तुम चुप क्यों हो, बोलो ना, तुम धूल क्यों झोंक रही हो हमारी आंखों में, धूल झोंक रही हो, तू तो धूल नहीं, तू तो बगैर फजूल। ठीक है, कहती है तो ये तो इसका तो चक्कर चल रहा है उसके साथ, और ये तो हम पे हमें जो सी है वो धोखा दे रही है। बिलाल एक नंबर दी करैक्टरलेस लड़की है मुस्कान, एहो जियां कुड़ियां
करैक्टरलेस में बड़ी दफा बताया, करैक्टरलेस वो नहीं होती जो दर बदर फिरती है, सिर्फ वो नहीं होती। करैक्टरलेस हर वो लड़की या हर वो लड़का भी हो सकता है जो बदतमीज, बाशऊर और बेगैरत और बेलिहाज और बेगैरत होता है, जिसमें कोई गैरत नाम की चीज नहीं होती, और जो सोच समझ के अगले पे बुतान लगाता है और सोच समझ के प्लानिंग के तहत अगले को जलील करता है, अगले के कीचड़ उछालता है, वो खुद करैक्टरलेस होता है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग के तहत मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाज़ औक़ात बंदा वैसे बात कर देता है कि यार ये ऐसे है, वो उसको पता था कि ये शरीफ लड़की है, ये वैसे गई थी, वो फंस गई थी ट्रैफिक में, हड़ताल में, वो आ गई उसके साथ, लेकिन उसने बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने बिलाल ये देखे और उसको बिलाल को साथी, और बिलाल साहब ने उसको चपेड़ मारी अपनी बहन को। बिलाल से बंदा पूछे, ठीक है बहुत अच्छा किया भाई तूने चंड मारी, अपनी बेगम नू कदे चंड मार के विखाई, चंड छड़ कदे उच्चा बोल के विखाई, वो तेरी जुबान खिंच के तेरे गले च लपेट देगी। रन मरीदा, रन मरीदा अपनी बेगम नू ते तू हुण अगले सीना च विखाना ना, अगले सीने च कहंदा की है, अपनी बेगम दे तू पैर धो पी रहे होने, पागल आदमी, ऐसा पागल आदमी। ऐसे पागल आदमी तुसी कहंदे हो जी यार ड्रामा है, मैं तुसी कहंदे हो ना, मैं एक पूरी रिव्यू किस्त बना लांगा 40 मिनट दी, ओह मैं तुहानू 100 मिसालां दे दांगा कि ड्रामा की हकीकत। ऐसे पागल आदमी भी पाए जाते हैं, ऐसे पागल कुड़ियां भी पाई जांदियां, हर रिव्यू च मैं दसना, ठीक। अच्छा, फजूल लड़की वो कहती है कि तेरे भाई और तेरे बाप की इज्जत, अपने वो कहती है इसने तो अपने भाई और बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया, और दुर फिटे मुंह, ओ बाप की इज्जत, बाप नू तेरी वजह तो तू लाहौर भेजिया था दर बदर टिक्के खाण वास्ते 75 साल की उम्र च, बाप की इज्जत तू नहीं करती, बाप नू तो सीधे मुंह गल नहीं करती, तू इस घर नू आके तबाह कर छड़न लगी है, तो कहती बाप की इज्जत, भाई की इज्जत, तेनों कहता पता इज्जत का। तो ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਦੱਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਮਾਲ ਲਿਖਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਕੀਕਤ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਕੀਕਤ, ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪ ਤੇ ਭਾਈ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਅਗਲੇ ਸੀਨ 'ਚ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ नौकरी ਤੇ दर-बदर धिक्के खा रहे हैं, तो उत्थे ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ नौकरी देने वाला, वो कहता है कि आपको एक ट्यूशन दी जाती है 2 साल के बच्चे की, कि आपने 2 साल के बच्चे को पढ़ाना है। तो बाप हूँ सोच रहा होंगे मैं 75 साल का 2 साल के बच्चे को पढ़ावांगा, तो पता ही गल। तो वो कहता कि हूँ भाई ना यही है जो है, ठीक है। तो बहरहाल वो जाता है, उसको अब जाहिर बात है वो कहता है नौकरी तो करनी है, क्या कमाने आए हो, जो भी भावें फूड पांडा का राइटर बन जू। खैर बेगम ते बेटी उत्थे मेरी बैठी दी है नूह दे घर, ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਛੜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਜਾਓਗੇ, ਲਿਖੀ जाओगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਉਹਨੇ ਅਲਫਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ एक भाई बात सुन ले गौर से, आप जितना झुकी जाएंगे, झुकाने वाला आपको और ऊपर से घुसने मार के मारी जाएगा। भावें औलाद है या भावें माँ बाप हैं या भैन भरा हैं, जो भी है, अगर वो बंदे का पुत्र नहीं है ना, तो आप उसको फर्क कराएं, छुट्टी कराएं, ठीक है ना, लगाए मकान उसके नाम, असूल पे रहें। असूल अल्लाह ने भी असूल बनाए, ठीक है, कोई इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, असूल पे रहें, सीधी सी बात। औलाद के साथ भी, बेगम के साथ भी, बच्चों के साथ भी, बहन भराओं के साथ भी तरीके से रहें। ये क्या तरीका है, ये कोई जंगल का कानून है। तो वो जाता है, खैर तो वहाँ जाता है, तो सामने वाले फ्लैट में, पिछले फ्लैट में उसका जो पुत्र वो दौड़ा होता है दुबई का, क्या कि वो जो 2nd नंबर पे बेवकूफ़ बदतमीज़, जिसका मैंने नाम डाला हुआ है, वो बेवकूफ़ बदतमीज़ जो था अपनी बुढ़ी के साथ उस सामने वाले फ्लैट में रहता है। तो उसको आवाज़ आती है, तो उसे लगता है मेरा बेटा है, तो कहता है शायद गलत फहमी, उन्होंने की पता बेचारे नू कि वो ही बेटा बेशर्म बदतमीज़ बेवकूफ़ बदतमीज़ थी। अच्छा, ये सीन बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इस पर मैं ना बाद में बात करता हूँ। पहले मैं दूसरे सीन में बात कर लूँ, क्योंकि ये सीन बड़ा तवज्जो से करने वाला है। ये जो वाला साहब वो बेवकूफ़ बदतमीज़ के घर जाते हैं, क्योंकि ये इस पर बड़े सबक हैं, तो ये आराम से बात करता हूँ। पहले मैं ज़रा मुस्कान को निबेड़ लूँ। वो जो मुस्कान का जो सीन बीच में आता है, उसकी तबीयत ख़राब होती है खाना खाते हुए, तो वो डॉक्टर के पास जाती है, तो वहाँ से खुशखबरी मिलती है, ठीक है। तो खुशखबरी लेते साथ ही कहती है, हो मैं उस टाइम पता ही कहता हूँ कि जुत्ती ला के मारे बंदा कि क्यों आओ, क्यों आओ, कि मेरा बेटा होने लगा, ये बेटी होने लगी हैं, ऐसा से ओ बिलाल हैं, मैं मां बनने लगी है, तू प्यो बनने लगा। ते बगैर तो वो भी तो मां प्यो ने, वो भी तो मां प्यो ने, हम भी शर्म नहीं आती कि मां प्यो बन रहे हो, तो तुहानू समझ नहीं आती, शर्म नहीं आती। यह गल हैगी कि मतलब अपने बच्चे नू
ਹਲੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਗਈ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਘ ਗਈ, ਠੀਕ ਇੰਝ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਖਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਵਲਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂ ਕਈ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦਾਰ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਲਾਂਤਾਂ ਭੇਜੇ, ਲਾਂਤਾਂ ਭੇਜੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਭੇਜੇ। ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਰਣਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਰਣਮਰੀਜ਼ ਨਿਕਲੇ। ਰਣਮਰੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਡਬਲ ਰਣਮਰੀਜ਼ ਨਿਕਲੇ। ਡਬਲ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਬਲ ਰਣਮਰੀਜ਼ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੀ ਏ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਘਰ ਚਲੇ, ਅੰਮੀ ਕੋ ਬਤਾएं हैं मेरी पोता पोती आने वाली। ਤੇ ਉਹ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਨਫਰਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। कहती नहीं बिलाल, मैं ये खबर सबसे पहले अपनी टीचर अम्मी को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे टीच किया था कि बच्चा कितना करना। चल जाते हैं रात को 2-3 बजे आते हैं, माँ बेचारी डीग डीग थक के कुर्सी से बैठी होंगी, तो बिलाल कहता चलो अम्मी को बता दें, हुण 2-3 बजे आ ही गए। कहती नहीं हजे भी नहीं दसना, सवेरे दसांगे। तेरी माँ खैर मरती मरे, ਉਹਦਾ पोता हो रहा, ये पोती हो रही, दफा दूर। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੋਤਾ ਜਨ ਵਾਸਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ है मेरा दिमाग खराब हो गया। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ है कि मुस्कान मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ इस हालत में। मुस्कान कहती है ना चल उधर चलिए, कहता हाँ मैं कैसे टाल सकता हूँ इस हालत में। ਉਹ ਖੋਤਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਾਲ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁਸਕਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮਾ, ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ मैं असल में इस हालत में मुस्कान को कोई बात पे ना नहीं करना चाहता। ਉਹ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ? ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਤ पे ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ, ਹਾਸਾ ਹੀ ਆਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਵੈਸੇ ਕੈਸੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਸੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਰਣਮਰੀਦ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਰਣਮਰੀਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਕੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਮੈਂ 15-16 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਚੰਡ ਪੈ ਜਾਣੀ ਬੇਗਮ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ ਹੈ ਬੇਗਮ ਕੋ ਚੰਡਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਈਆਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ को ना नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, इट्स ओके। ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਲਾ ਹੈ, बेटी होली है। मैं कहना ਤੇ ਤੂੰ भी तो किसी की औलाद है। ओए होए, टू टाइम। अच्छा ये जो सीन है ना, ये वाला बहुत ज़रूरी सीन है, क्योंकि ये सीन हमारे हर घर में होता है, हर घर में, ठीक है। तो ये मैं किसी न किसी शक्ल में ये होता है। तो ये मैं आप लोगों से ये डिस्कस कर रहा हूँ, जिन्हें नहीं मनना वो दफा हो, ठीक है। लेकिन गाल सुनो मेरी, तहमल ना कि वो अब बाप उसे देख लेता बेटे को। देखिए यहाँ पे एक इस सीन में सबसे जरूरी चीज़ जो होती है ना, वो झूठ है, धोखा है। क्योंकि माँ बाप को धोखा दे के दुबई का कह के लाहौर शिफ्ट होना, ये एक झूठ है। माँ बाप को तुम दुबई का कह के जा सकते हो, लाहौर का कह के भी आ सकते हो। दुबई का कहा है ना तुमने कि मैं नौकरी करने जाना है, तो लाहौर का कह के चले जाओ। धोखा, झूठ, फ्रेब। तो खैर वो बाप को ले जाता अपने फ्लैट में, तो वो पोते को पकड़े बैठा होता है,
तो उसकी बीवी जो थी है वो उसको चादर को जुबान वावा आ गई। वो जो पहले रात को बंदे के कान भरती थी अब वो खुले आम बोलती, क्योंकि अब अपने घर में अपनी गाड़ी में अपने बंदे के साथ अपने बकरे। तो वो कहती है कि आप लोग कैसे? तो उसका बाप कहता है कि बेटा किस्मत ले आई मुझे, क्योंकि अल्लाह ताला भी चाहता था कि मुझसे मेरे अपनों के चेहरे छुपे ना रहे। तो वो जो थी ना बड़े प्राउडली अपने बेटे को कहती है बेटा तुम चलो जरा कमरे में। बेटा है ना उसका बेटा है, उसको लेके कमरे में छोड़ आती है। पीछे से बाप अपने बेटे से बात कर रहा होता, अपने बेटे से, कि बेटा मुझे तकलीफ हुई थी तुमने झूठ बोला। तो बेटा आगे से कहता है कि बाबा जी मैं इसलिए घर छोड़ के आया क्योंकि उसने कहा झूठ क्यों बोला? दुबई का कहा था, लाहौर का कह देते, ये कौन सी ऐसी बात है? मैं इसलिए छोड़ के आया क्योंकि आप लोगों के साथ रह के मैं तरक्की नहीं कर सकता था। मैं तरक्की करना चाहता था अपनी ज़िंदगी में अपनी बेबी बच्चों के साथ, और आप लोगों के साथ मेरी तरक्की मुमकिन नहीं थी। ठीक है, ओके, ये हर घर में हो रहा है, ठीक है, नहीं हो सकती तरक्की, ठीक है, बाहर भी जाना इधर उधर भी जाना। तो भाई झूठ क्यों बोलने की जरूरत थी? दुबई का माना बाप तो लाहौर का भी मानना था। बाप तो बेचारा शरीफ आदमी, उसने क्या कहना है? वो तो आगे चुप रहते हैं माँ बाप। वो तो या तो बदतमीज हो ना कोई, आपके माँ बाप को भी, आप बच्चों को भी लगता है बात के हमारे माँ बाप बदतमीज हैं, हालांकि माँ बाप बदतमीज नहीं होते, लेकिन लगता है कि माँ बाप भी बदतमीज हैं। तो वो तो शरीफ माँ बाप हैं। तो खैर वो उससे बात कर रहा होता है तो वो आ जाती है चवल जान की, जिसको मेरा दिल करता है कि यहाँ से चपेड़े मारूं, यहाँ से, क्योंकि फिने ना काली, यहाँ से चपेड़े मारूं। इस तरह की तो 90% लड़कियां हैं जो मेरे रिव्यू देख रही होंगी इस टाइम, मुझे पता है, देखें, अनलाइक करें, जो मर्जी करें, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं। इस तरह की तो बहुत है माशरा, मुझे पता है। तो वो आके कहती है अबू क्यों इस किस्म की बातें कर रही हैं, आपने तो इतनी छोटी सी बात को दिल पे ले लिया। तो बाप कहता है बेटा ये छोटी सी बात नहीं है, जिस बाप की दिल पे बीती हो उसको पता होता है। तो आगे से खड़े होकर बड़ी बदतमीजी में कहती है कि आपने अपने बेटे से तवक्कुआत और उम्मीदें लगा ली थी कि वो आपका सहारा बनेगा, और वो नहीं बना, तो आप जो था ना वो तकलीफ में चले गए हैं। तो आपने उससे क्यों ऐसी उम्मीदें वाबस्ता की थी? क्यों की थी? क्यों नहीं करनी चाहिए थी? कह रही है क्यों की थी? तो जरा वो पुत्र कमरे च छड़ के आई है ना, मेरा दिल कर रहा है तेन रात सुत्या पे मार दे। मतलब क्या जी फजूल गल कर रही। कहती आपने अपने बेटे से, कहती आपके 3 बेटे हैं, ये भी एक हमारे माशरे में होता है, आपके 3 बेटे, तीनों को आपने बराबर हिस्सा दिया, तो आप इससे क्यों उम्मीद लगाते हैं? आप बाकियों से क्यों नहीं लगाते? हर बेटा और हर नूह ये समझती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं दूसरे की जिम्मेदारी। ये हर बंदा ये समझता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं दूसरे की है। मतलब ये हर कोई दूसरे पे डालता है। वो मैंने बताया ना पिछले किसी के रिव्यू में, मैंने कहा था माँ बाप को फुटबॉल बनाया होता है कि 2 महीने तू उधर रह, 2 महीने उधर रह। माँ बाप बुजुर्गी में आके जो फुटबॉल बने होते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, ठीक है, क्योंकि औलादें उनको रख नहीं रही होती। माँ बाप अपने घर में नहीं रह सकते। तो यार वो जो थी बेशरम, वो कहती है कि आपने एक तो उम्मीदें क्यों लगाई, और दूसरा जो था आपके 3 पुत्र। तो वो बड़ी बदतमीजी कर रही होती है, और वो रोक रहा होता है उसे, और वो नहीं रुक रही होती। तो कहती है क्यों चुप करूं मैं, क्यों चुप करूं? कहती है क्यों चुप करूं मैं, बोलने दें मुझे। जलाल साहब ਤੁਹਾਡੀ जगह मैं ਹੁੰਦਾ ना, यकीन करो, भावें पुत्र ही सी मेरा, पुत्र ਨੂੰ तो मैं बाद च फड़ना सी, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਲਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਦੌਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਦਫਾ ਹੋ, ਮਰੋ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਜ਼ੂਲ ਬਗੈਰਤ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ, ਦਫਾ ਹੋਏ ਤੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੀ ਵੀ ਦਫਾ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਦਫਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਫਜ਼ੂਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਉਤੋਂ सीना दोरी, बजाय शर्मिंदा हो तुसी उतों की चढ़ाई कर रहे हो। हमारे भी कितने अरमान हैं, कितनी ख्वाहिशात हैं, कितनी ज़रूरियात हैं। कहती है कि हमारे कितने अरमान हैं बाप को, तो आप लोगों के साथ रहते हुए हमारे अरमान तो पूरे नहीं हो सकते थे, तो हमें तो ये फैसला करना पड़ना था। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। तो दूसरी गल, ये आज कामयाब बिजनेसमैन है, और वो बिजनेस खुद ही कह बैठती है, उन्हीं पैसों से मुमकिन हुआ जो आपने इसको हिस्से में दिए थे। उन पैसों से ये बिजनेस करके आज एक कामयाब बिजनेसमैन है, और हम एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो बीबी तू आप मुंह च बोल गई है कि बाप ने जेड़े अपनी जिंदगी च अपना हिस्सा दे के, अपना प्रोविडेंट फंड दे के बच्चे नू कामयाब किया, पहला पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, खिलाया पिलाया तो लैके उंगली फड़ के चलान तू, पढ़ाए लिखाए तो लैके वड्डा किया, सब कुछ किया, फिर विआह किया, फिर अपना प्रोविडेंट फंड दिता, हिस्सा दिता, सब कुछ दिता। तो खुद तो मान गई है कि उस वजह से आज
हम इस काबल हुए तो दुर फिटे मुंह जिस बाप का लिया वो बाप हाले सामने बैठा मरिया नहीं, हले फोत नहीं होया, तो उन्होंने तू सुना रही है कि तू जरा तेरी वजह तू असी जरा ना तेनू छड्डन दी वजह तो असी कामयाब होए। यार ये क्या है यार, क्या मामले क्या हैं, ठीक है, मतलब क्या बदतमीजियाँ यार। अब मुझे बताएं ये नहीं होता जब बुढ़ियों को जो अपनी पड़ी होती है, अपनी औलाद, अपना बंदा, अपना सब कुछ, ठीक है। देखिए मैं कहता हूँ करें अपनी ज़िंदगी, बिल्कुल मैं खुद इस चीज़ का राइट, हर चीज़ का राइट है, लेकिन एक माँ बाप हैं वो आपको क्या कह रहे हैं। जॉइंट फैमिली को भी, ये माँ बाप को भी बीच में जॉइंट फैमिली कहते हैं। जॉइंट फैमिली दो भाइयों की दो फैमिलियाँ होती हैं, वो जॉइंट फैमिली। माँ बाप बेचारे वो बचपन में वही बात है, बच्चों को पाला होता है, बुढ़ापे में आपको मौका मिला उनको पालने का, क्या कर रहे हो। और मुझे पता है मुझसे 90% लोग इतफाक नहीं करेंगे, इसीलिए वीडियो देखते हैं और चुप करके निकल जाते हैं। वो 10% इतफाक करते हैं, वो कमेंट कर देते हैं, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं, बाहर में जाएं ऐसे बेशर्म बदतमीज, ठीक, जो अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं। क्या खटा जिंदगी में, फजूल जिंदगियां गुजार रहे, कोई मजे की जिंदगी नहीं तुम लोगों को। यहाँ की खा लिया, वखरा चीज खा ली, नुटेला खा ली, की खा लिया, सना सफीना का सूट पा लिया, तो की होया, किसी ने कहता बड़ी हॉट लग रही, की होया, लिपस्टिक ला ली चंगी लॉरियल दी, की होया, लोशन ला लिया चंगा, की होया। हमारी भी ख्वाहिशात हैं, जिंदगी ख्वाहिशात खत्म ही नहीं होंगी। आपस च इतफाक च बरकत च अगर बंदा खुश रहना सीख ले, उस तो वड्डी कोई चीज़ ही नहीं, उस तो वड्डी ख्वाहिश ही कोई नहीं। अगर कट्ठे रल मिल के खुश रहना सीख लो तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ 'ਚ। ਉਹ ਫਿਤਨਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ शायद बेकार समझदियाँ। तो बाप की वो इतनी बेइज्जती कर रही होती है और वो उसे कह रहा होता फरवा चुप कर जो, और वो कहती है नहीं मैं चुप नहीं करूंगी। उस टाइम तो मेरा भी दिल करता है ये जो बेवकूफ बदतमीज है इसका नाम चेंज करूं और इसको भी कमीना कंजर बदतमीज नाम डालूं इसका। बगैरत अपनी बुढ़ी ਨੂੰ चुप करा, फड़ बांह तो फड़ के ਉਹਨੂੰ खिंच के चुप करा। तेरे प्यो ना बदतमीजी करन दी, बदतमीजी कर रही तेरे प्यो ना। तू काहदा बंदा निकलदा होए, तू छुट्टी कर, फोत हो जा, टाइम कट के मर जा। तेरे वर्गे बंदे ਨੂੰ टाइम कट के मर जाना चाहिए। ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ। हद हो गई वैसे। आखिर मतलब ड्रामा बनाते हैं यार। मैं इतना जज्बाती होकर ये रिव्यू देता हूँ ना, तो मुझे आप लोग समझते होंगे कि जज्बाती हो रहा है, ये कुछ भी नहीं है। आपको मैं किसी दिन मसाले बताऊंगा, आप लोगों को फिर यकीन आएगा। और मैं वही कमेंट भी पढ़ूंगा इसके बाद के कमेंट्स में लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये एक रियलिटी है और रियलिटी है, ड्रामा नहीं है। और मैं एक बात तो, बहुत सी ऐसी ख्वातीन और लड़कियाँ ये रिव्यू देख रही होंगी जो अपने आप को सही समझ रही होंगी, जो कि खुद इस किस्म की, और मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। जो कहना है, जो सोचना सोचें, लेकिन जो इस किस्म का है वो बेशरम है, बदतमीज है। अब वो लड़की क्या कहती है, उसकी जो थी है लानती किस्म की करदार जो उनका डाला हुआ है, ठीक है, वो करदार वो कहती है कि भाई आपने जो है फिक्र आपको ये पड़ गई कि आपके 2 बेटे आगे साथ छोड़ गए, तो अब तीसरा भी साथ छोड़ गया तो आपका क्या बनेगा। बाप को ताने मार रही है। तो जब वो बाप उठ के चल जाता है शर्मिंदा होकर, उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करती है, बहुत ही बेइज्जती। वो चुप करके सुनता है और बेइज्जती करा के जाता है वहाँ से। और वो बगैरत जोन था, मैं उसका भी अब नाम जोन था सेकंड नंबर वाले का, उसका भी रनमुरीद डाल दूँ, क्योंकि जो भी बुढ़ी के आंखें लाके अपने बाप की बेइज्जती करवा रहा, रनमुरीद। खैर रनमुरीद छोटा लफ्ज़ है, बेगैरत। वो बगैरत जोन था ना, वो बाप वहाँ से उठ के चल जाता। मैं तो हैरान हूँ कैसे उसके घर से उसका बाप उठ के जिल्लत बेइज्जती करा के जा रहा है उसकी बीवी के हाथों, कैसे बर्दाश्त कर रहा है। उसे वहाँ खुदकुशी कर लेनी चाहिए। मैं कहता हूँ अगर तुझ में थोड़ी सी गैरत है, मर जाना चाहिए डूब के, अगर तू बुढ़ी की आंखें लगा हुआ इतना ज़्यादा। और यार मैं शादीशुदा हूँ। मैं कब कहता हूँ कि बेबी का ख्याल ना रखो, बच्चों का ख्याल ना रखो, ज़ाहिर बात है आपकी अपनी एक फैमिली है, आपने ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि पिछले रिश्ते मार गए, खास कर लड़के के, क्योंकि लड़का जो है वो उसकी फैमिली, तो उसके साथ वो ख़ानदान होता है। लड़की तो दूसरे घर आई होती, वो उस फैमिली का हिस्सा बनी होती, और ये एक सर्कल होता है। बस सीधी सी बात है। मेरे घर मेरी बुढ़ी आई, मेरी बहन अगले घर गई, मेरी बहन जो थी उसका अगला ख़ानदान, और मेरी बुढ़ी का ये ख़ानदान, ये एक सर्कल है। हमने आगे दे दी, सीधी सी बात है। हमारे घर एक आ गई, ठीक है, उसने उसकी जगह ले ली। ये एक असूल है, और इस असूल पे चलना होता है। जब आप असूल के खिलाफ चलते हैं, पुट्ठा सर्कल चलाते हैं, तो वो फिर इस तरह होता है। अब वो उसे बिस्त करके निकालती है, तो वो बाप को जाके रोकने की कोशिश करता है। क्या रोकना, बिस्त करके निकाल दिए। मैं तो कहता हूँ चपेड़ा मारनी चाहिए थी बाप को।
खैर वापस आके अपनी बेगम की थोड़ी सी जुबान निकालने लगता है तो बेगम उसे वहीं चुप करा देती है, चुप कर जा, तू चुप बोली ना, ठीक है। और उसे कहती है कि भाई तेरे बाप ने तुझे पैसे दिए, पढ़ाया लिखाया और तुझे प्रोविडेंट फंड दिया, तेरे फ्यूचर का सोचा, तो अब हमने अपने बच्चे के फ्यूचर का सोचना। ये बात करते हुए भी उसे शर्म नहीं आई कि ये खुद बता रही है कि तेरे बाप ने तेरे फ्यूचर का सोचा, तेरा भला सोचा, तेरे तुझे पैसे दिए, तेरी बेहतरी सोची, तो हमने अपनी बच्चे की बेहतरी सोचनी है। तो ये नहीं सोच रही कि ये खुद कह रही है कि तेरे बाप ने तेरी बेहतरी सोची, खुद कह रही है, तो अपनी औलाद की हमने बेहतरी सोचनी है। तो फिर ठीक है, फिर यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि तेरी औलाद भी कल को तू बेहतरी सोचेगी, वो भी तुझे ठुड्डा मारेगी। मैं तो कहता हूँ फायर मारना चाहिए। ये औरत ही औरत का घर तबाह करती है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, औरत ही अपने घर की दुश्मन होती है, औरत ही अपना घर तबाह करती है। आजकल ये फेमिनिस्ट जो थी हैं, इन्होंने एक लफ्ज निकाला हुआ है टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, कि टॉक्सिक मस्कुलिनिटी कहती हैं ये जहरीली मर्दानगी, कि वो कहती हैं इस टॉक्सिक रिलेशन से निकलना बड़ी एक हैप्पी बात होती है, डिवोर्स एंड हैप्पी होता है टॉक्सिक रिलेशन से निकलना। केक काटती हैं डिवोर्स करके ना, केक काटती हैं, तलाके लेके केक काटती हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इन टॉक्सिक तो ये लड़कियां खुद हैं जो ये 4 जमातें पढ़ गई हुई हैं। ये मैं बार बार 4 जमातें पढ़ गई क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप यकीन करें मैं खुद यूनिवर्सिटी से होके आया कि ये जितनी हमारी ये जिस तरह कहते हैं ना वो पेंडू शहर चल जाए तो उसे समझ नहीं आती तो वो आज़ाद सा हो जाता है, इस तरह ये हमारी लड़कियां जो थी ना 4 जमातें पढ़ के ना ओवर हो गई, पागल हो गई। वो जिस तरह मोटरसाइकिल ओवर हो जाता है ना, पेट्रोल लीक करना शुरू हो जाता है, ये ओवर हो गई। और यकीन करें ओवर हो गई, ना मेरी बात माने ना मेरी बात तस्लीम करें। ये पढ़ाई ने कुछ दिया नहीं, तबाही फेरी। आप देख लें जो जितनी पढ़ी लिखी है तब तलाकें लेके बैठी हुई हैं, आप देख लें। मैं कह रहा हूँ शर्त लगा लें, 20-25 हज़ार 50 हज़ार कमाती नहीं है और दिमाग जो था इनका वो पेश ढिले हुए हैं। यकीन करें, आप ना माने शर्त लगा लें मुझसे, तलाकों की रेशो उठा लें, गवर्नमेंट से स्टैट चेक कर लें और देख लें कितनी पढ़ी लिखी है उसमें। ये जितनी यूनिवर्सिटियों से आ रही है दिमाग खराब हो गए हैं इनके, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट का जो सा एक वो दिमाग में चढ़ा हुआ है ना। अच्छा एक बात आपको करूं, ये हमारा जो अमेरिका कनाडा जर्मनी में दुनिया रहती थी रिश्तेदार, तो वो ना हमसे हर चीज़ में आगे थे, खाने पीने में, कपड़ों में, पैसों में। सिर्फ एक चीज़ का उनको होता था शिकवा कि हम जो था ना वो इस चीज़ में पीछे हैं। वो ऐसा फैमिली सिस्टम कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप के कंट्रोल से बाहर होते हैं। वहाँ पे आज़ादी आज़ादी का लफ्ज़ है ना, आज़ादी आज़ादी, एक फजूल नारा, आज़ादी आज़ादी कुछ नहीं होती। मैं अभी तक मामा से अपनी जो थे वो झिड़के खाता हूँ, अभी तक डांट खाता हूँ। मेरे अपने 2 बच्चे हैं, मैं अभी तक डांट खाता हूँ, अभी तक। यकीन करें वो मामा को गुस्सा चढ़ जाए डर लगता है, वो मामा गुस्सा चढ़ गया। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई खुदा ना गुनाह नहीं हो गया, ठीक है, कोई मसला ही नहीं। अच्छा वो जो था ना फैमिली सिस्टम जो था बाहर, उससे वो कहते थे कि भाई हम बस इस चीज़ में पीछे हैं, बाकी सब चीज़ों में आपसे आगे। लेकिन मैं अब आपको खुशखबरी दे दूं कि पाकिस्तान अब उस चीज़ में भी बराबरी कर गया, तो अब वो भी बेड़ा गर्क हो गया इस मुल्क में। पहले देखें, अगर आपको लगता है पहले भी था, पहले नहीं था, पहले बहुत कम था। अब ये सोशल मीडिया ने, इंटरनेट ने, ड्रामों ने, फिल्मों ने, यूनिवर्सिटियों ने, हर चीज़ ने थोड़ा थोड़ा अपना किरदार, मोबाइल ने अदा किया। और जो कोई कसर रह गई थी वो ग्रुप कॉलों ने, कॉन्फ्रेंस कॉलों ने, वो जो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है ना, मैंने बताया मिनिस्टर अम्मा बैठी होती है साइड पे, जो उनसे वो फेडरल मिनिस्टर भैनें बैठी होती हैं और एक जो उनसी भैन को टीच हो रहा होता है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस कॉल और ये सारा कुछ, समझ मेरी बात। और ये पढ़ाइयाँ, ये मोबाइल, ये फिल्में, तो ये इंस्टाग्राम, ये इन्होंने जो उनसे ना वो लेप लगा दी है, पकड़ के बराबर कर दी। तो यहाँ पे भी आज़ादी है राय। और वो फिर जो थोड़ी बहुत 19-20 कसर रह गई थी वो हमारी जड़ों में घुस गई है यूनिवर्सिटियों में। ये फेमिनिस्ट, ये औरत मार्च, ठीक है, वो तो बात आगे निकल गई है। वो तो LGBT तक चले गए। LGBT वो जो कनाडा अमेरिका में होते थे, वो जो LGBT वॉक होती थी, हैं, माई बॉडी माई चॉइस होती थी वहाँ पे, यहाँ पे आ गई जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो ये जो मर्जी है ना, मर्जी, ये बड़ा खतरनाक लफ्ज़ है। आप समझेंगे क्यों यार, ये क्या इंसान की मर्जी होती? ना ना ना, हर चीज़ पे पहली बात तो खुदा की मर्जी, फिर माँ बाप की मर्जी, फिर बंदे पे, हर किसी कोई बंदा कोई ना कोई किसी चीज़ पे बाउंड होता है। औलाद अपने माँ बाप की बाउंड है, बीवी जो सी है बंदे की। अच्छा ये कहती है पिदरशाही आज़ादी चाहिए, वो क्या है, बाप से लेंगे आज़ादी, बाप से लेंगे आज़ादी, मतलब घर में बाप का ओढ़ना हो, सरबराही बाप की ना हो, तो तबाही है, माशरे की खराबी है, ठीक है। बीवियाँ आज़ाद। अच्छा ये एक मैं आपको मज़े की बात कहूँ, मैंने कुछ ऐसी लड़कियाँ ट्विटर पे देखी जो कि बज़ाहिर बड़ी सुलझी और देखने में अच्छी लड़कियाँ, जिन्हें कहते हैं पढ़ी लिखी, वो भी इस टाइम ये बातें कर रही हैं कि एक मर्द अपनी बीवी को ये भी नहीं कह सकता कि तुमने जो था ना वो पर्दा करना, क्या मुंह से नहीं कह सकता।
हालांकि इनको मैं अब ये क्लियर कर दूं कि क्यों नहीं कह सकता वो सरबराह, अगर वो मर्द ये नहीं कह सकता ना तो वाकई छुट्टी करा देनी चाहिए। मतलब वो ये कह रही है कि मैं बेशक नंगी फिरूं जाके, मेरा हस्बैंड, दूसरा मर्द नहीं, मेरा हस्बैंड नहीं कह सकता, उसका राइट नहीं है। तो फिर मुझे, और वो एक लड़की ने तो यहाँ तक लिख दिया ट्विटर पे कि ये मजाजी खुदा क्या होता है, ये क्या फजूल लफ्ज़ निकला हुआ, और ये फजूल लफ्ज़ इंसानों ने नहीं निकाला, ये खुदा ने दिया हुआ है, ये इंसानों ने नहीं निकाला। वो कहती है ये क्या फजूल लफ्ज़ है मजाजी खुदा, ये क्यों मजाजी खुदा, वाई। तो जब ये आप क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं ना रिलीजन को, गॉड को आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चनिंग बहुत फजूल होती है। देखें हमारे माशरे में जो पहले सिखाया जाता था ना कि बड़ों को इवन क्वेश्चन नहीं करना, माँ बाप को क्वेश्चन नहीं करना, सवाल नहीं करना, सवाल बदतमीजी के ज़ुमरे में आता है। आजकल सवाल जो है ना वो इंडिपेंडेंट आज़ादी राय के हक में आता है। वो आज़ादी राय नहीं, बेसिकली वो बदतमीजी राय है, बगैरती राय है, ठीक है ना। और मैं अभी भी ये समझता हूँ कि जो इस किस्म का है उसकी छुट्टी कराएं, भावें औलाद है, भैन है, धी है, जो भी, छुट्टी कराएं उसकी। नहीं तबाही है आपकी। और अगर आप समझते हैं कि आप उसको हैंडल कर सकते हैं तो फिर भुगतें, नहीं तो छुट्टी कराएं। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये माशरे में आपको मैं पेशन को ही कर देता हूँ, मतलब प्रेडिक्शन कर देता हूँ कि ये तलाक़ें इस टाइम 50% पे पहुंची हुई हैं। यकीन करें, चेक करें, खुले डिवोर्स हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, सेपरेशन। ये अदाकारों की देख लें आप, हर दूसरे की शादी हुई होती है, तीसरे दिन तलाक हुई होती है, किधर उधर चक्कर, कोई उधर मसला। ये आगे जाके आपका पूरा मुल्क ही डिवोर्स होना। क्यों? क्योंकि ये औरत मार्च आ गई है। ये तो पहले मसले नहीं थे, मान पूरे हो रहे, अब तो वो आज़ादी, अब तो वो कहती हैं कि कुत्ते को बेड पे सुलाना है और माँ बाप को घर से निकालना है। कुत्ते पालती हैं ना, बिल्लियाँ पालती हैं, कैट गर्ल्स इनको कहते हैं, कैट गर्ल्स समझ रहे हैं कि तलाक़ें लेके 3-3 बिल्लियाँ पाल लेती हैं, ठीक। आप यकीन करें, मैं कह रहा हूँ यकीन करें। और ये टॉक्सिक बेसिकली खुद होती है, ये जो पढ़ी लिखी 4 जमातें, तो वो उसको इतना जिज करके, जलील करके उसको बाप को निकाल देती है कि मेरे रोने वाली कैफियत थी, तकलीफ दे कि मैं कभी इमेजिन कर रहा था यार, ये ज़रा इमेजिन करो कि बंदे की औलाद है, उसका माँ बाप, और कहती है कि हमने अपनी औलाद के लिए खातर जो था ना तेरे बाप को घर से निकाला। ओए अपनी औलाद की खातर किया तो वो जिसको निकाला तो तुझ पे मुकाफत अमल नहीं होगा, क्यों बोल जाती हो? क्योंकि अच्छा बाउंड की बात आज़ादी करती, आज़ादी तो है ही नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही जो था वो किया है, बाउंड कर दिए चीज़ों में, बाउंड कर दिए चीज़ों में कि ये तुमने करना, ठीक। कहाँ से आज़ाद है इंसान आज़ाद है ही नहीं, ये दुनिया इंसान की तो नहीं है, ठीक। हर चीज़ में इंसान बाउंड है, रिश्तों में, मुख्तलिफ चीज़ों में। मैं तो खुद कहता हूँ, मैं दाई उस चीज़ का खुद कहता हूँ कि भाई ये चाचे मामे ताए रिश्तेदारों में आप फंसे होते हो, लोगों की बातों में ना फंसो, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारो। लेकिन भाई ये माँ बाप जो थे हैं, ये रिश्तेदार नहीं आपकी, ये माँ बाप हैं। माँ बाप का इम्यूनिटी है, माँ बाप को उससे ना कंपेयर करो। कम अज़ कम बहन भाइयों को भी छोड़ दो, माँ बाप को तो दफा ना कराओ ना। इस ड्रामे में तो औलाद में तो माँ बाप का दिखाया गया। और ये जो फेमिनिस्ट की मैं बात करता हूँ, इनका नारा था इस दफा, बाप से लेंगे आज़ादी, इमरान से लेंगे आज़ादी, मुल्ला से लेंगे आज़ादी। मुल्ला और इमरान में बाप कहाँ से आ गया? अब अंदाजा लगाए ना। आपसे मैं पूछता हूँ, मैंने भी कमेंट्स पढ़ने पिछले, इसमें मुझे बताएं, ये बाप से लेंगे आज़ादी का नारा ठीक है? आप लोग इसे एग्री करते हैं या नहीं करते? साफ बात बताएं, ठीक है। आप लोग अभी तक शर्म के उसमें हैं या बेशर्म की हद पार कर गए हैं, ठीक है। बाप से लेंगे आज़ादी। वो एक लड़की ने ना पकड़ा हुआ था चार्ट, दादी का, नाने का, बाबा का, परदादा का, सारों का बदला लूंगी। की कीता सी तेरे दादे नाने ने? उन्होंने कुछ किया सी तो तू पैदा हो गई सी, होर की कीता सी, बदला लूंगी। ये जो मेंटालिटी है ना, ये जो लड़ाई करवा रही है आपस में दो जेंडर्स की, पहले ही मसले नहीं इस मुल्क में मान आ रहे। और इंडिया के बड़े व्यूअर्स मेरा ये रिव्यू देखते हैं, मैंने देखा 33%, तो मुझे वो स्टैट्स आ रहे थे कि 33% इंडिया का रिव्यू देख रहे हैं। और मज़े की बात है कि इंडिया का व्यूअर बड़ा अच्छा है, मतलब बड़े ज़बरदस्त उनके कमेंट्स भी। और वो इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि वो कह रहे हैं कि ये इधर इंडिया में भी हो रहा है। तो ये मुझे पता लगा कि भाई ये सब कॉन्टिनेंट जो है वो एक ही मामला चल रहा है, वहाँ पे भी ये मामले हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों की पता ना, वो सेपरेट तो हो गए हैं लेकिन समझ रहे हैं दिमागी हालत। तो इंडिया के कमेंट आ रहे होते हैं यार यहाँ पे भी ये मसले और वहाँ पे भी अच्छा बातें तो मैं यहाँ पे करता रहूँगा और ख़त्म नहीं होंगी। मैं तो बोलता रहूँगा और आपको मिसालें देता रहूँगा, लेकिन मैं रिव्यू को यहाँ पे ख़त्म करके कमेंट्स पे आता हूँ। कमेंट्स में लोग क्या कह रहे हैं, और क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि लोगों का क्या असर है। और मैं 99% कमेंट्स और मैसेजेस और जितनी भी बातें होती हैं वो लोग वही बात करते हैं जो ड्रामे में दिखाई जा रही है, जो मैं कर रहा हूँ। मतलब मोस्टली
तो अब ये एक कमेंट है सईदा सिद्दीका से, इंडिया से भी बड़े कमेंट्स आते हैं, ये भी इंडिया का मुझे लगता है। ये कह रही है जी कि भाई अस्सलाम वालेकुम जनाब, आजकल तो सारी बेटे इस किस्म के हैं, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। तो ये जो लफ्ज़ है ना, हम तो बहुत परेशान हो गए, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है या तो इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, या इनको एक्सपीरियंस है, या इन्होंने कुछ देखा है ऐसा। तो ये देखें, ये मामले चल रहे हैं हर जगह। तो ये हालांकि मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान नहीं, मैं तो पाकिस्तान की ड्रामा पाकिस्तान की, ये इंडिया में भी ये मामले चल रहे हैं। और ये जो सा ना किस्से कहानियाँ, और ये इसका मैंने तरीका आपको बताया वो क्या है, ठीक है। अब हालांकि अगला कमेंट जो अगर आप मैं पढ़ के दिखाऊंगा तो वो मैंने रिव्यू में बात की, वो भी अगला कमेंट है जी शबनम का। वो कह रही है कि भाई पेरेंट्स की गलती है कि वो पहले गर्ल्स को कॉन्वेंट में पढ़ने भेजते हैं और बाद में वो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो बगैरत हो गए, फिर इस तरह की बगैरतियाँ माशरे में करती हैं। तो ये बात जो मैं समझा रहा था कि यूनिवर्सिटी में आप लड़कियों को पढ़ने भेजते हैं, भेजिए, मैं तो कहता हूँ क्यों नहीं पढ़ना। लेकिन आजकल जो थी ये हमारी सब कॉन्टिनेंट की तलीम है ना, ये बेड़ा ही गर्क हो गई हुई है। मैं खुद यूनिवर्सिटी से आया हूँ, वहाँ पे ये फैमिलिस्ट LGBT और ये तमाशाबीनियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात है, पढ़ाइयाँ कख नहीं है, ठीक है। नौकरियां बाद में मिलती नहीं है, 30-40 हज़ार रुपये में नौकरी करके इन्होंने कौन सा आसान करना है हम पे, ठीक है। उससे अच्छा साग पका लें, कढ़ाई पका लें, सही सोनी। लेकिन वहाँ से जो 30-40 हज़ार के इवस जो ये बगैरतियाँ सीखती हैं और जो वहाँ पे यकियाँ चलती हैं, साफ सी बात है, मैं यकियाँ कहूँगा, बगैरतियाँ चलती हैं वहाँ पे जो आज़ादी राय के नाम पे, और स्पेशली जो हॉस्टल में लड़कियाँ रहती हैं, वो तो तबाही का मतलब मसला है, उसमें कोई मैं आपको। और जिसको शक है वो कमेंट करे, मैं आपको जो सा 100 मसाले देता हूँ, ठीक है। जिसको शक है वो कमेंट करे, ठीक है। तो ये जो ये कमेंट इन्होंने भी किया। अच्छा, अब ये मजे मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये कमेंट इंडिया का है। वो इसका मतलब इंडिया में भी ये हो रहा है। इंडिया में भी जो था आपको पता आज़ादी राय के नाम पे, वहाँ पे भी एक तरफ बहुत एक्सट्रीमिस्ट लिबरल है और एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट, तो ये दोनों तरफ सब कॉन्टिनेंट में एक ही चीज़ हो रही है। तो ये कमेंट था इनका कि भाई इन्होंने पढ़ाई पे डाला कि पढ़ाई की वजह से जो सा दिमाग ख़राब होते हैं, और इसको मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपने नहीं करना 10 दफ़ा में, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का दिमाग ख़राब है, फिर आपका भी बेशर्मी में बद गए में, ठीक है। पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई से चोर नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि वो एक बात है कि जिस तरह पेंडू शहर जाता है ना, तो वो ऐसे अन्ना हो जाता है, हाँ है जेल से जिस तरह छूटा है, ठीक है, वो चीज़ें देख के ऐसे ऐसे देखता है। तो ये लड़कियां भी जो थी दूसरे शहरों में स्पेशली पढ़ने जाती है हॉस्टलों में, ये भी ना अकातों बार हो जाती हैं। अब जारी बात है 100% नहीं होती, 80% होंगी, 70% होंगी। लेकिन जब 70-80% होगी तो मेजोरिटी, मैं कहता हूँ मिनोरिटी भी हो तो वो पूरे तालाब को गंदा करती है। लेकिन जब मेजोरिटी 70-80% होगी तो वो माशरे को पूरे को तबाह करेगी। ये फेमिनिस्ट जो औरत मार्च आजकल चली हुई, यही सारा कुछ, यही कुछ है, ठीक है। यही कहती है ना, इंडिपेंडेंट एंड हैप्पी, डिवोर्स एंड हैप्पी, और सारा कुछ ये अपना खर्चा खुद करो, अपना खाना खुद गर्म करो, है मेरा बिस्तर तुम्हारा बिस्तर अलग, ये ड्रामेबाजी फजूल, ये सारी पढ़ाई की करामात है जो इनको, जो 4 जमातें फजूल किस्म की पढ़ ली हैं। मैं खुद यूनिवर्सिटी हो गया, मैंने देखा ये लड़कियों का बता रहा हूँ, इस किस्म की हैं, साफ बात है। तो वो हमारा जो एक माशरे में होता था ना पहले, कि अमेरिका कनाडा में रिश्तेदार रहते थे, तो वो कहते थे हम बाकी हर चीज़ में आपसे अच्छे हैं, खाने पीने में, हर चीज़ में, पढ़ाई में, हर चीज़ में। लेकिन एक मसला है कि हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम का जो था म्यार है वो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो था ना आज़ादी राय के नाम पे जो था ना बच्चे हाथ से निकले हुए। तो अब यहाँ पे भी वही चक्कर है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, ग्लोबल विलेज या ग्लोबलाइजेशन है, तो अब यहाँ पे भी कोई कसर नहीं है। यहाँ पे भी जो था ना वो फैमिलिस्ट, वो जो कसर रह गई थी वो भी आ गई, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, औलत मार्च, LGBT, तो ये सारा कुछ भी आ गया। तो यहाँ पे भी अब कोई चीज़ कसर नहीं रह गई, यहाँ पे भी काम बढ़ गया हुआ। तो ये कमेंट जो है इस पर मैं 100% एग्री करता हूँ, जो नहीं करता वो बकवास कर दे नीचे। अगला कमेंट है जी शेख नईम साहब का। शेख नईम साहब कहते हैं, नईम शेख साहब, कि भाई जलाल साहब को मकान अपने बेटे का नाम नहीं करना चाहिए था, वो मर्दा सी तो मर्दा। बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, क्योंकि कोई भी माँ बाप भी इवन इतने ज़्यादा उन पर फ़राइज़ नहीं होते कि वो अपनी ज़िंदगी जो थी हैं वो दे दें हकीकत में, खुदकुशियाँ कर लें। ये खुदकुशी के मुतरादिफ था, क्योंकि 3 बेटों का मकान था। बाप के मरने के बाद अभी बाप जिंदा है, अभी वो बाप की मलकियत है, और वो उसने बेटे के नाम नहीं लगाया, उसकी बीवी के नाम लगाया शादी से पहले, जो कि किसी तरीके से अल्लाह ताला उसको कोई नहीं कहता कि भाई तुम इस तरह की हरकत कर दो, ये कितना बाउंड नहीं बंदा होता, ठीक है। एक लिमिट होती है हर चीज़ की। वो तो एक खुदकुशी थी, खुदकुशी जो थी मैं समझता हूँ वो हराम है, तो वो ये भी खुदकुशी थी। तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिसने मरना मरे, खुदकुशी ना मरे, खुदकुशी करे। नहीं ना ओदी मान ली ना, उन्हें पूरी ब्लेड मारदा ना, अद्धी क्यों मारी थी? मरना वाला भी ड्रामा होता, अद्धी ब्लेड क्यों मारी? पूरी मारदा ना, वढ़दा ना, बांह कट देंदा अपनी नसां, ते वो ड्रामेबाजी की, वो ना लवा लिया, तो हुण उसे मकान 'च अपने अब्बे नूं घरों कड्ढिया, लाहौर नौकरी करने वास्ते, ते बुढ़ी आखे लग के ते भैन नूं पिछली किसी चपेड़ मारी, ते सारा कुछ, ते मतलब तुसीं देख लो, ते एहसान फरामोश। ते जेड़ा बंदा इस हद तक जा सकता ना रणबीर दी, ਉਹਦੇ ਤੇ बिल्कुल नाम नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कमेंट की। अगला कमेंट है जी हमजा अली रजा। ये कहते हैं जी हमारे घर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, यानी कि मैं जो आपको बात कर रहा हूँ कि माशरे में कहीं कुछ हो रहा है, वो कह रहे हैं हमारे घर बिल्कुल ऐसा ही हुआ है।
तो बात ये है कि ये देख लें, अब ज़रा मुझे पता नहीं पाकिस्तान का कमेंट है इंडिया का, ये बता दिया करे साथ कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान या इंडिया, पता तो लगे कितने हो रहे, कितने तबाहियाँ फिर रही हैं। क्योंकि औलाद ड्रामे वाला मामला मैंने बताया हकीकत में बड़ा हो रहा है। ये कमेंट्स मैं इसलिए इस पर रिव्यू कर रहा हूँ और आइंदा भी करूँगा। तो आप लोग भी जो था ना, ये अभी कमेंट्स आपने देखे, मैं और भी करूँगा, तो अपने कमेंट्स किया करें और कम से कम ये जो वीडियो यहाँ तक देख चुका है वो सब्सक्राइब करे, बेल आइकन दबाए और शेयर भी करे वीडियो को, लाजमी आगे अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप पे शेयर करें, ताकि उनको जो है ना थोड़ी शर्म आए अगर कोई बेशर्म है, और अगर कोई शर्म वाला है अच्छा है उसको भी देख के समझ आए कि भाई पुतना देना सारा कुछ नहीं ला देना। माँ बाप से भी शेयर करें, तो वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं जो रिव्यू करता रहूँ। अभी ये आज इसकी फिर दोबारा किस्सा है क्योंकि मंडे ट्यूसडे ये 2 दिन आ रहा है। अभी इसका दूसरी जो आज की किस्सा आएगी उस पर भी रिव्यू करूँगा, तो इसलिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन का पता लग सके। तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो तक टिल देन जो सा इजाज़त चाहता हूँ। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।